देर कर दी यार तूने। क्या करती खुरम, पार्लर में काम ही इतना था, देर तो होनी थी ना। अच्छा चल बैठ, बोतल पिलाता हूँ। नहीं नहीं, पागल हो गया है क्या? तू मेरी अम्मा को नहीं जानता। वो बेचारी मेरा इंतजार कर रही होगी और थोड़ी सी भी देर हो गई ना तो वो मेरा घर से निकलना बंद कर देगी और थोड़ी देर में अंधेरा ही हो जाएगा। हम कल मिलते हैं। कुछ नहीं होता, जहाँ इतना इंतजार किया तेरी अम्मा ने तो थोड़ा और कर लेगी। और वैसे भी तेरी अम्मा को एक दिन तो जान जाऊंगा। खुरम तू बड़ा ही जिद्दी है, मैं तुझे कह रही हूँ ना हम कल मिलेंगे। अच्छा चल ठीक है, बैठ तुझे चाट खिलाता हूँ। चल बैठ ना। चल ठीक है। अम्मा बिछा दिया तुम्हारा बिस्तर, जाके आराम कर लो। अरे काहे का आराम कर लूं? जिंदगी हराम कर दी तुम दोनों ने, इसीलिए मैं नौकरी के खिलाफ थी। लो, अब हमने क्या कर दिया? एक तो तेरे साथ ना अम्मा नेकी भी नहीं करनी चाहिए। कितनी रात हो गई है, वो महारानी अभी तक नहीं आई। जरा भी घर की फिक्र नहीं है उसको। अम्मा तू रानी का नाम महारानी रख लेती, हमेशा तो तू उसे इसी नाम से पुकारती है। अरे यहाँ मेरा दिल बैठा जा रहा है और तुम्हें मजाक की सोच रही है? अरे अम्मा ट्रैफिक भी तो इतना जाम होता है, वहीं कहीं फंस गई होगी ट्रैफिक में। आ जाए आज वो, फिर देखती हूँ उसे मैं। क्यों उस बेचारी के पीछे पड़ी रहती है तुम? सारा दिन मेहनत करके आती है और तू। मैं तो यहाँ बैठी सिर्फ रोटियां तोड़ती हूँ ना। तुझे तो कुछ कहना ही अजाब है। से घास पे चलने के बाद तो मेरी सारी थकन दूर हो गई है। बहुत अच्छी थेरेपी है रिलैक्स होने की। जब भी मेरा मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है तो मैं वहाँ जाके वॉक कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे आके कॉफ़ी पी लेता हूँ। इस तरह मेरी सारी थकन दूर हो जाती है। सच में ये तो जादू है। शायद। चलिए बहुत देर हो गई है, क्या सोच रहे हो? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ओके। बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सुबह जो तुम्हें फोन देने आया था, तुम्हारी उससे कैसी दोस्ती है? वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अच्छा, कब से? बहुत पुरानी दोस्ती है। मतलब सिर्फ दोस्ती है? हाँ, तुम्हें सुबह भी तो बताया था कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि अगर सिर्फ दोस्ती है तो फिर मेरा चांस भी बन सकता है। What? मजाक कर रहा था। अब चलें या फिर कुछ और भी पूछना है तुम्हें? चलो चलते हैं। अल्लाह, कहाँ रह गई है रानी? अम्मा भी उसको मोहल्ले में ढूंढने चली गई। अरे भाई मोहल्ले में होती तो घर आ जाती। बड़ा परेशान किया हुआ इस लड़की ने। रानी,
ए रोए जाएगी या मुंह से कुछ फूटेगी भी? जब से पार्लर से आई है रोए जा रही है, रोए जा रही है। ओफो रानी बताना क्या हुआ है, क्यों रो रही है? जी घबरा रहा है मेरा। मैम बाजी ने कुछ कहा है क्या? मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अम्मा अब होगा क्या? ए, मुझे क्यों हॉल दे रही है? साफ साफ बता कि हुआ क्या है। हाय हाय रानी, है तुझे कहीं नौकरी से तो नहीं निकाल दिया? है रानी तेरी सच में नौकरी तो नहीं चली गई कहीं? है वो तो होनी ही थी। आता जाता कुछ नहीं, सिर्फ जुबान ही चलाती है। अब फूट अपनी जुबान से, क्या करके आई है? अम्मा तू भी ना जान के ही दम लेगी। हुआ ये कि जब मैं पार्लर से फोन पे बात करती हुई आ रही थी गली में से, एक कमीना कमजात कहीं का मेरा फोन भी छीन के ले गया, मेरा पूरा पर्स ही लेके चला गया। आय है कमबख्त मारी, अब मुंह से फूट रही है। ये कितने पैसे थे? तुझे पता है उसमें 5000 रुपए थे। है तुझे कहा किस कमबख्त ने था कि तू इतने पैसे लेके सड़कों पे चल? अब बाकी बातें भी तो बता। ये मेरा घर है, लोग तो मेरी भी बेइज्जती करेंगे ना। होगा तेरा, किराए पर रहते हैं हम यहाँ, मुफ्त में नहीं रहते। हाँ मुफ्त में नहीं रहते, जैसे हर माँ बड़ी बाकायदगी से किराया देती है ना तू। तो ले लिया करना किराया। बस मौलवी बस। हाँ तो पूछना अपनी लड़की से कि पार्क में बैठकर किस लड़के के साथ मजे ले लेके चाट खा रही थी ये। हाँ चुप कर चाचा, तू अपनी औकात में रहियो। वाह जी वाह, मैं तो अपनी औकात में हूँ, मगर लगता है तू अपनी औकात में नहीं है। बताना अपनी अम्मा को, बताना कि किस लड़के के साथ क्या रंग रलियां मनाती फिर रही थी तू। अम्मा तुझे मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्या? आज तो तूने जो कहा सो कहा, लेकिन दोबारा अगर तेरी जबान से मैंने कोई लफ्ज सुना ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जा यहाँ से कमबख्त मारे, और आइंदा मुझे अपनी ये सूरत मत दिखाना। सना, क्या तुम आज शाम को फ्री हो? तो क्या हम डिनर एक साथ कर सकते हैं? मैं भी कितना गलत सोचता हूँ।
बोरियत तो नहीं हुई? अरे नहीं मैम बाजी, मुझे तो गाड़ी में बैठकर बहुत मज़ा आ रहा है। सोचो ज़रा, तुम्हारे पास इससे भी बड़ी गाड़ी हो सकती है। जी? हाँ, सोचो। सोचने में तो कोई हर्ज नहीं है। हम गरीब लोग हैं मैम बाजी, हमारा तो अपना घर भी नहीं है। जिस घर में रहते हैं वो भी किराए पर। किराया ही वक्त पर देते हैं, यही बड़ी बात है। तो फिर गाड़ी का कैसे सोच रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है, ये जितने लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये क्या पैदाइशी अमीर हैं? नहीं, इन लोगों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई मौका मिला और इन लोगों ने उस मौके से फ़ायदा उठाया। मगर मैं तो कभी अपनी कॉलोनी से भी बाहर नहीं निकली और आजकल ही तो पार्लर आना जाना शुरू किया है। फिर ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, तो फिर मैं इस मौके के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? भले ही तुम ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन तुम इस दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकती हो, अगर तुम चाहो तो। जी? ज़्यादा हैरानगी की ज़रूरत नहीं है। मौका मिलेगा ज़रूर, मगर उसे गंवाना नहीं। हेलो, कहाँ हो? घर जा रही हूँ। क्यों? अभी किस तरफ हो? अभी ऑफिस से निकली हूँ, बस स्टॉप पर हूँ। ठीक है, तुम वहाँ वेट करो, मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ओके? ओके, आई एम वेटिंग। खैरियत? हाँ, सब खैरियत है। एनके ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिली है। NKGI कंपनी, ये तो वही है ना जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल सप्लाई करती है? खाली सप्लाई नहीं करती बल्कि खुद बनाती भी है। इनके बनाए हुए बहुत मशहूर प्रोजेक्ट होते हैं। अच्छा, तो क्या इन्फॉर्मेशन मिली इनके बारे में? शहर में एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर बनने जा रहा है। काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं कि ये टेंडर उन्हें मिल जाए, क्योंकि ये टेंडर किसी भी कंपनी को रातों रात आसमान तक पहुंचा सकता है। ये तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हाँ है तो, मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि इस टेंडर से इनके ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर रातों रात सबसे ऊपर चले जाएंगे। I mean, बिजनेस में तो हर कोई अपना प्रॉफिट चाहता है, इसमें बुराई क्या है? हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर ये काम करने के लिए एनके ने जो स्टेप लिया है वो ओह माय गॉड, इतना बड़ा फ्रॉड! इतना बड़ा फ्रॉड। अभी तो इसके बारे में और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करनी है। खैर, बेफिक्र रहो, मैं इन सब चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट हूँ। हाय अल्लाह खुर्रम, इस ठंडी ठंडी घास में बैठ के कितना मज़ा आ रहा है ना।
मैडम के पास कब से काम कर रही है? मैं मैडम के पास यही कोई 3 महीने से काम कर रही होगी। बेचारी बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। तू भी तो मैडम को बहुत पुराना जानता है। हाँ, मैं मैडम को 4 साल से जानता हूँ, मेरा बहुत ख्याल करती है। मेरा भी। तो मुझे वहाँ मिल जाएगी, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। हाँ वही ना, मुझे क्या पता था तू मैडम के पास एक दिन एसी ठीक करने के लिए आ जाएगा और वहाँ तेरी मेरी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन एक बात बता, मैं तुझसे भी बहुत नाराज़ हूँ। तूने उस दिन मेरे को कितना धोखा दिया है। कहता है कि वहाँ खड़ी हो जा, कितनी देर मैं तेरा इंतज़ार करती रही हूँ और तू नहीं आया वहाँ। 10,000 लोगों ने मुझे वहाँ खड़े हुए देखा। तुझे मेरी फिक्र ही नहीं है। यार तू गुस्सा क्यों हो रही है? मैं आया था उस दिन तुझसे मिलने के लिए, लेकिन तू इतने गुस्से में थी कि मैं वापस चला गया। हाँ ठीक कह रहा है, उस दिन घर से निकली थी, मूड बिल्कुल ठीक था। उस उल्लू के पट्टे की शक्ल देके मेरा मूड ख़राब हुआ है। उल्लू का पट्टा? कौन है? एक उल्लू का पट्टा। रोज़ाना मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो बड़ी सी बाइक पे भू भू करता हुआ आ जाता है मेरा रास्ता रोकने के लिए। तो नाम बता, फिर देख मैं क्या करता हूँ। पता नहीं, नाम तो नहीं जानती मैं उसका। वो रोज़ाना आता है बड़ी सी बाइक पे भू भू करता हुआ, मेरा रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है और उल्टा उसने एक काले रंग का इतना बड़ा हेलमेट लगाया होता है। तू नाम पूछ रहा है? मैंने तो उसकी आज तक शक्ल नहीं देखी। अच्छा वो, तो तुमसे इतना घबराती क्यों है? तुझे लगता है मैं किसी से घबराती होंगी? खून पी जाऊंगी मैं उसका। अच्छा ये बता कि कुछ खाएगी सिर्फ खून पीती रहेगी? क्यों नहीं खाऊंगी। वो बाहर ना फ्रूट चाट वाला खड़ा हुआ है, वहाँ से फ्रूट चाट लिया। ठीक है तुम बैठो, मैं फ्रूट चाट लेकर आता हूँ। हाँ बोलो। अली, मैंने एन के ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अकाउंट चेक किए हैं। इसमें बहुत बड़ा घपला है। तुम्हें कैसे मिले? ये मत भूलिए कि हमारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, उनकी साइट विज़िट करके हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है चलते हैं। कहाँ हो तुम? घर पे। ठीक है तुम वेट करो, मैं आ रहा हूँ। इस वक्त? तो इस वक्त क्या मसला है? कैमरा रख लेना। अगर कैमरा मैन ही साथ रख लूँ तो? ओह मोबाइल वाले साहब, हाँ हाँ ज़रूर। ठीक है, मैं उससे भी कह देती हूँ। बड़ा यकीन है तुम्हें, तुम कहोगी और वो चलने को तैयार हो जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स, वो मेरी कोई बात नहीं टालता है, फ़ौरन आ जाएगा। अच्छा चलो जी, देखते हैं फिर। ओके बाय। ओके बाय। हेलो साद, कहाँ हो तुम? कहाँ हो मतलब? घर पे हो? घर पे हो? अच्छा बाहर चलो। अब बाहर तुम कहाँ हो? मैं भी घर पर ही हूँ, बस तुम जल्दी से आ जाओ और हाँ कैमरा साथ लेते आना। क्यों, फील्ड खुद ही करेंगे? हाँ ना, तुम आओ तो सब बताते हैं तुम्हें। अली भी आने वाला है। अली? अली क्यों? अरे उसी के साथ तो जाना है हमें। ठीक है फिर तुम अली के साथ जाओ। गुड बाय। हेलो हेलो अरे लड़के की माँ ने कहा कि मैं वहां रिश्ता नहीं करूंगी, लड़की मनहूस है। अभी तो लड़की देखने जा रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया, और अगर हम लड़की घर ले आए तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे भाई। वो मेरी जेठानी ने लड़के की शादी की है, उन्होंने तो बहुत जहेज दिया है, पूरा घर भर दिया है, किसी शय की कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। वैसे बंदा अपनी इज्जत के लिए देता है, कोई किसी के ऊपर एहसान थोड़ा करता है। देख मेरी बच्ची, तू मुझे माफ कर दे।
अल्लाह तेरे लिए जरूर बेहतर करेगा। हेलो। नहीं, मैंने नहीं पढ़ा अभी। ओके। नहीं, ऐसा क्या हो गया, अभी पढ़ लेता हूँ। ओके। व्हाट? आज का न्यूज़पेपर देखा आपने? आज की खबर पढ़कर मलिक इश्तियाक के सारे ताज़ियाने ठंडे पड़ गए। औंधे मुंह गिरा होगा जमीन। बड़ा मस्त से ये फीचर जिसने भी लिखा है अपनी लाइफ का बेस्ट फीचर लिखा है, एंड आई मीन इट। या श्योर। अब देखता हूं मलिक इश्तियाक कि तुम कैसे सर उठाकर चलते हो। ऐसा झटका तुम्हें जिंदगी में पहले कभी नहीं मिला होगा। तुम कल क्यों नहीं आए थे? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, लेकिन तुमने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। बस ऐसे ही। देखो साथ, अगर कोई भी बात तुम्हारे दिल में या तुम्हारे दिमाग में है तो प्लीज़ मुझसे शेयर करो, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ आजकल तुम्हारा रवैया मुझसे बहुत अजीब होता जा रहा है। देखो सना, तुम अपनी जिंदगी को खतरे में क्यों डाल रही हो? एक बात अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठा लो। अगर उस बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ एक भी आर्टिकल लिखा तुमने, उसको जितना नुकसान होगा वो उससे कहीं ज्यादा नुकसान तुम्हारा कर सकता है। प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यार तुम मेरे दोस्त हो, बजाय इसके कि तुम मेरा हौसला बढ़ाओ तुम मुझे उल्टा डरा रहे हो। मैं तुम्हें डरा नहीं सना, हम दोस्त हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ तुम्हें। एक्जैक्टली माई पॉइंट। तुम दोस्त हो तो क्यों मुझे मुस्तली का मशवरा दे रहे हो? साद, मैं जानती तुम्हें बुरा लगेगा क्योंकि ये बात मैं कई बार तुमसे कह चुकी हूँ। प्लीज़ मेरी प्रोफेशनल लाइफ में तुम दखल ना दिया करो। ओके, एज यू विश। मैंने हमेशा पहले भी तुम्हारी हर बात मानी है, ये भी मान लेता हूँ। और कोई होगा? नहीं। पता नहीं सना, तुम कब मेरे जज्बाओं को समझोगे। मुझे ऐसा लगता है कि तुम समझना नहीं चाहते, या शायद मैं तुम्हें समझा नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ तुमसे।
मोना, ओ मोना, कब से सर में तकलीफ हो रही है, आवाजें दे रही हूँ, आजा। अम्मा, मुन्ना का वो धो रही है बर्तन। 1 घंटे से उसे कमीज दी हुई है उधड़ने के लिए, अभी तक वो वैसी की वैसी बैठी हुई है वहां पे। अच्छा चल, मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ, देर हो रही है मुझे। सुन, इधर बैठ मेरे पास। बोल। रानी, देख रानी, तूने पार्लर में नौकरी तो कर ली, देर देर तक तेरा घर वापस आना मेरे दिल को धड़का लगा रहता है कि कहीं कुछ ऐसा वैसा हो गया तो। मैं समझ रही हूँ तू क्या कहना चाह रही है। मेरी जगह अगर तेरा कोई बेटा होता तो क्या तू उसे भी इसी तरह समझाती? नहीं ना। देख मेरी बात सुन, बेटा होता तो और बात थी, लेकिन बेटियों के मामले में माओं को मोहतात रहना पड़ता है। और फिर दुनिया वाले। दुनिया वाले? किस दुनिया वालों की बात कर रही हो अम्मा? ये तो सिर्फ तमाशा देखने के लिए होते हैं। ये दुनिया वाले आकर तुम्हें मुन्ना के जहेज के लिए पैसे दे देंगे, बगैर लालच के तुम्हें आकर कहेंगे कि बिना किराया दे के तुम इस घर में रहती रहो। इन दुनिया वालों ने तो हमसे हमारा हक ही छीन लिया। अब्बा के पार्टनर ने क्या किया था? उनका सारा कारोबार हड़प कर लिया था, और तुम इन दुनिया वालों की बात कर रही हो। रानी, रानी क्या हो गया तुझे? ऐसे क्यों लग रहा है कि तू बदलती जा रही है? हम अगर खुद को नहीं बदलेंगे तो ये दुनिया वाले हमें जीने नहीं देंगे। अपनी महरूमियों को खत्म करना है तो खुद को बदलना पड़ेगा। कब तक तू इस तरह कपड़े सीती रहेगी और हम यूं किराए के मकान में रहते रहेंगे? अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बातें करने लग गई है। लेकिन एक बात याद रखना कि तेरी एक माँ और एक बहन भी है। तुम ही लोगों के लिए तो घर से निकली हूँ। मैं हिम्मत करूंगी, देखना रास्ते खुद ब खुद निकलते जाएंगे। हेलो, मैं साविया बोल रही हूँ। साविया, कहाँ हो तुम? मैंने कई बार कॉल की लेकिन तुम्हारा नंबर ऑफ था। मैंने नंबर चेंज कर दिया था। एनीवेज, कैसे हो तुम? आई एम सॉरी साविया, मुझे उस दिन ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। बात बहुत पुरानी हो चुकी है, छोड़ो उसको। ये बताओ तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें दुख तो हुआ होगा, क्योंकि जब बहुत अच्छा दोस्त ऐसा बिहेव करता है तो फिर तकलीफ तो होती है। दुख तो बहुत हुआ था, लेकिन आज तुम्हारे मुंह से दोस्त का लफ्ज़ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्त तो हो ना तुम मेरे। कम ऑन साविया, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा। लेकिन पता नहीं मुझे उस दिन क्या हो गया था। हाँ, शायद उस दिन भी यही वक्त था, 4 बज रहे थे। तुम्हें वक्त भी याद है? जो दुख देता है वो भूल जाता है, लेकिन जिसको दुख मिलता है वो हमेशा याद रखता है। कहा ना, सॉरी। इट्स ओके। साविया, तुम हो कहाँ? लाहौर में। अच्छा, तो तुम कराची क्यों नहीं आ जाती? क्या पता तुम मुझसे मिलो ना मिलो,
मैं तो तुम्हें अच्छी ही नहीं लगती ना। तंज कर रही हो? नहीं, मैं तंज नहीं कर रही। ये एक तल्ख हकीकत है जिसको मैं फेस करना जान चुकी हूँ। साथ अभी मुझे कोई काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय। ओके, बाय। साथ क्या हुआ है? तुम फोन पे इतने रूड क्यों हो रहे थे? अच्छा, तो फिर मुझे फोन पे कैसे बात करनी चाहिए थी? तुम अपने आप को समझती क्या हो? दुनिया की सबसे अच्छी और अक्लमंद लड़की तुम ही हो। क्या कहना चाह रहे हो? हुआ क्या है? मैं जो कहना चाह रहा हूं तुम अच्छी तरह जानती हो। जो अनजान बनने की कोशिश मत करो। साथ प्लीज खुल के बताओ। अच्छा, ये बताओ कि कल पार्टी में तुम मेरे बॉस की बेटी से क्या बोल रही थी? मैंने कुछ नहीं कहा। ओह ग्रेट, यानी कि वहां पे जितने लोग थे वो सब पागल थे जो मुझे कह रहे थे कि ये लड़की कौन है जिसे तुम अपने साथ लेकर आए हो। वो लड़की अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी और मैंने सिर्फ उसको इतना कहा है कि मैं अनजान लोगों से खुल के बात नहीं करती और ना ही किसी और को करनी चाहिए। नाइस। जानती हो, तुम्हारा ऐसा करने से मेरी जॉब चली। साथ नौकरी तो फिर मिल जाएगी। नौकरी फिर मिल जाएगी। साविया, तुम्हारी प्रॉब्लम पता क्या है? तुम कॉम्प्लेक्स का शिकार, अपने आप को अच्छा साबित करना चाहती हो। तुम लोगों की तवज्जो हासिल करना चाहती हो ना, ताकि लोग ये कहें कितनी अच्छी लड़की है, कितनी अच्छी बातें करती है। आज के बाद तुम मेरे साथ कहीं नहीं जाओगी। दोस्ती का मतलब यह नहीं होता कि आप किसी की जाती जिंदगी में दखल अंदाजी करें, समझी? आज मैं समझ गई साथ कि दोस्ती का क्या मतलब होता है। जिस तरह से मलिक शौकत के बारे में अखबारात में पब्लिश हुआ है, उस बेचारे की कंपनी के शेयर मार्केट में ऐसे गिरे जैसे ताश के पत्तों का महल गिरा हो। ये तो फैक्ट है। इंसान के पास दौलत एक ही सूरत में आती है, शोहरत, खा वो अच्छी हो या बुरी। मगर उसकी बदनामी और नाकामी का सबसे बड़ा फ़ायदा तुम्हें पहुंचा है, क्योंकि वो तुम्हारा सबसे बड़ा कंपेटिटर था। अब नहीं है। सूरज की तपिश के सामने टेकना हारी के बस की बात नहीं है। जैसा उस बेचारे के साथ हुआ, वो ना घर का रहा ना घाट का। वैसे तुमने पता किया है कि ये काम सरअंजाम किसने दिया है? उसकी कंपनी के खिलाफ सर्च ऑपरेशन इतना दीदा दिली से कौन कर सकता है? किसी आम इंसान का काम नहीं लगता। हाँ, वैसे है तो किसी ऐसे इंसान का काम जिसके पास दिमाग है, वरना इतनी दीदा दिलेरी मेरा नहीं ख्याल किसी जर्नलिस्ट में है। वो तो बेचारे खुद खबरें बेच कर अपना पेट पालते हैं। अच्छा यार, मैं चलता हूँ। तो वो कॉफ़ी जो मंगवाई है? नहीं यार, फिर कभी। श्योर। See you इंशाल्लाह। तुम्हारा घर आ गया। थैंक यू। वैसे आजकल तुम कुछ ज्यादा बिजी नहीं रहती? क्या करूं यार, काम ही इतना है, टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन इंसान जिन्हें अपना समझता है उनके लिए अपने बिजी वक्त में से थोड़ा सा टाइम तो निकाल ही सकता। वैसे काम रिश्तों से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। तुम तो जानते हो साथ, मेरा काम ही मेरा पैशन है, जुनून है मेरा। और अगर ये जुनून किसी के जज्बात को मजरूह करे तो? मैं इस फजूल से जज्बात की पजीराई नहीं करती और ना ही मेरे पास इतना टाइम है। वेल, चलो आज किसी अच्छी सी जगह पे डिनर करते हैं।
आज अरे नहीं, आज तो मुझे फील्ड कवर करनी है वरना अली नाराज हो जाएगा मुझसे। बिल्कुल टाइम नहीं है आज तो। ठीक है, जब तुम रेडी हो जाओ तो मुझे कॉल कर देना, फिर तुम्हें जिधर जाना होगा तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अरे नहीं, तुम क्यों परेशान होगे, मैं अली के साथ चली जाऊंगी, डोंट वरी। चलती हूँ। जा रही हो? हाँ, कितना सर खाऊं तुम्हारा और। तुम कुछ भूल तो नहीं रही? नहीं, वो पेपर्स तो रख लेते हैं मैंने। हाँ, मेरे पास है बैग में, कुछ भी नहीं भूल रही। मैं क्या? कुछ नहीं। ठीक है। ओके, टेक केयर यू टू। बाय, सी यू टुमारो। तो मैं शक्ल देखने को भी तरस गया। ऐसा करूं क्या कि दोबारा से, हाँ, मुझे लगता है कि अब वो मेरे हाथ से ही निकल गई। है बड़ी गर्मी है, ऐसे लग रहा क़यामत आ गई है। तो क्या जरूरत थी इतनी गर्मी में घर से निकलने की? अरे काम पड़ेगा तो निकलना तो पड़ेगा ना। और अपने घर का सुकून किसे अच्छा नहीं लगता। अपने घर में सुकून से बैठे रहो। ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई तुझे? तू इधर आ, यहाँ बैठ। हाँ बोल। वो मुझे 5,000 की ज़रूरत थी, बड़ी मजबूरी आन पड़ी है, मैं जब भी तुझसे बोल रही हूँ। अरे तू तो ऐसे कह रही है जैसे नोटों का दरख्त लगाया मेरे घर में। ऐसी बात है ना कर, अभी बहुत टेंशन में। अरे मैं अच्छी तरह जानती हूँ तेरी टेंशन को। अरे तुझे क्या जरूरत पड़ी थी दूसरों के फड्डों में टांग अड़ाने की? तेरा क्या जाता है फजूल में अपने ताल्लुकात खराब करे तूने। ये तो तू ठीक है कह रही है। वो और मेरे पैसे देख, मैं फौरन ही वापस कर दूंगी। हाँ, जैसे पिछले तो सारे कर्जे वापस कर दिए ना तूने। अरे मैं कौन से भागे जा रही हूँ, ले लेना अपने पैसे और मैं तेरे मसले का हल भी तो निकालूंगी। वो आज नहीं है, वो कल वो ले लेना, कर दूंगा इंतजाम तरीके से। तू दिल का बड़ा अच्छा है। अच्छा मैं चलती हूँ। सना, ये लो बेटा, जूस पी लो। रख दे अम्मी, पी लूँगी। मुझे पता है तुम बाद में नहीं पियोगी, अभी मेरे सामने पियो। अरे अम्मी, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, पी लूँगी पक्का। सना, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, जब से तुमने जॉब ज्वाइन की है तुम खुद को बिल्कुल टाइम नहीं देती। किसी बात का होश ही नहीं है तुम्हें। खुद को तो मैं कभी भी टाइम नहीं दे पाई। बेटा, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, इतनी तेजी से गुजरता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता। वक्त का तो काम ही गुजरना होता है, और अक्लमंद वही शख्स होता है जो वक्त से तेज दौड़े। अक्सर तेज दौड़ने वाले मुंह के बल भी गिरते हैं। और मुंह के बल वही गिरते हैं जिन्हें खुद पे भरोसा नहीं होता। बेटा, अपने आप पर ज्यादा भरोसा भी ना इंसान के लिए नुकसानदेह होता है। अच्छा खैर, छोड़े इन सब बातों को। आपने जूस पिया? पी लिया है मैंने। ठीक है, मैं भी पी लेती हूँ। सना, तुम एक अच्छी जर्नलिस्ट हो। अच्छा, मैंने ही तुमको कहा था कि तुम जर्नलिज्म के बारे में जानती हो कि नहीं। मेरी गलती थी। खैर
ये बात को लेके हमेशा मुझे बहुत टेंशन होती थी, लेकिन एनीवेज इस बार ये अच्छी न्यूज़ है मेरे लिए। ओह शिट। ओह माय गॉड। ये लो, ये लो। मैम बाजी। अच्छा हुआ तुम आ गई। अपने घर पे फ़ोन कर दो कि आज तुम लेट हो जाओगी। मगर क्यों मैम बाजी, अब तो काम भी ख़त्म हो गया। किसी नए क्लाइंट के आना है क्या? नहीं, वो मुझे मार्केट जाना है तो तुम मेरे साथ जाओगी, इसलिए बोल रही हूँ कि देर हो जाएगी। अपने घर पे फ़ोन कर दो, कहीं वो परेशान ना हो। मगर मैम बाजी, इस तरह तो देर हो जाएगी ना, और अम्मा फिर मुझसे नाराज़ हो जाएगी। अरे नहीं होती नाराज़, मैं खुद तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी। अच्छा फिर ठीक है, हाँ मैं चलती हूँ। तुम अपने लिए भी कुछ सामान ले लेना। पैसों की फिक्र मत करो, पैसे मेरी तरफ से तोहफा समझ के रख लेना, सैलरी में से नहीं काटूंगी। शुक्रिया मैम बाजी, आप कितनी अच्छी हो ना। जाओ जाके चेंज करके आओ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, बस क्लोजिंग कर दो। साथ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऊपर क्यों नहीं आए मिलने के लिए मुझसे? मैं ऊपर आया था तुम्हारे ऑफिस में, लेकिन तुम उस वक्त बिजी थी। नहीं, मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं थी। क्या मतलब, मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा है। और क्या हो गया तुम्हें आज? मुझे कुछ नहीं हुआ, परफेक्टली हो रहा है। लेकिन एक बात है कि तुम्हें मेरा ख्याल तो नहीं। क्यों नहीं रखूंगी? आफ्टर ऑल तुम मेरे दोस्त हो, और बहुत अच्छे दोस्त हो। सना, सिर्फ दोस्त? तुम मेरे बारे में सिर्फ इतना ही सोचती, और मैं हूँ कि मैं पता नहीं क्या। आई नो तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो, लेकिन आज इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? मैं तो शुरू से बहुत सीरियस हूँ, लेकिन तुम समझना नहीं चाहते। आप प्लीज़ मेरे प्रोफेशन को लेके कोई लेक्चर मत स्टार्ट कर देना, मैं बहुत थकी हूँ। ठीक है सना, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे प्रोफेशन के अलावा कुछ और अहम नहीं है क्या? कम से कम आजकल तो कुछ भी नहीं। ओके, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। कम ऑन साथ, मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अब चलें? हाँ। हाँ, मगर कंसाइनमेंट तो भेज दी थी मैंने, वही परसों। या आई एम 100% श्योर। अदनान, ठीक है, लेट मी कॉल यू बैक। या मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं इस वक्त बहस के मूड में नहीं हूँ। मैं भी बहस करना नहीं चाहती, कुछ बातें जो शेयर करना चाह रही हूँ। बातें? कैसी बातें? मैंने राव साहब से ज़बरदस्ती शादी नहीं की थी। हमारी मुलाकात एक फंक्शन में हुई थी। वहाँ वो चीफ गेस्ट है, कुछ परेशान लग रहे थे। हाँ, और उसी परेशानी का फ़ायदा तुमने उठाया। ऐसा नहीं था, उन्होंने खुद घर आने की मुझे दावत दी थी। हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन मुझे कुछ भी जानने में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। मैं बाबा से राब्ते में था, उन्होंने मुझसे तो कभी जिक्र नहीं किया अपनी बीमारी का।
इसकी वजह तो मैं नहीं बता सकती, तुम बाप बेटों का पर्सनल मामला था। एक दिन उन्होंने मुझसे शादी का कहा। हाँ तो तुमने फौरन हाँ कर दी होगी। बूढ़े से तो क्या हुआ, अमीर तो थे ना। मैंने फौरन हाँ नहीं की, कुछ वक्त लिया। कोई नई चाल हो। तुम कुछ भी समझो, उम्र का फर्क अपनी जगह, लेकिन मैं भी उन्हें पसंद करने लगी थी, इसीलिए शादी की। और रही प्रॉपर्टी की बात, तो बिलीव मी, ये उनकी अपनी ख्वाहिश थी। मुझे बहला रही। ये तुम्हारी अपनी सोच है, मुझे बताना था, बता दिया। हो सकता है तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ हो जाए। कौन है? आए, मैं हूँ रफीकन। आ जाओ रफीकन, खुला दरवाजा। अच्छा, आओ आओ बैठो। कहो कैसे आना हुआ? छोड़ो बिल्किस, ना तूने मिठाई खिलाई और ना पैसे दिए। आई मैंने सोचा मैं खुद ही बेगैरत बनकर मांग लूं तुझसे, वरना तू कहाँ देने वाली है? अभी तो मंगनी हुई है, शादी हो जाए पैसे भी दे दूंगी तेरे को। खैर से हो ही जाएगी शादी, अल्लाह करेगा शादी, तू क्यों घबरा रही है? शादी हो जाए पैसे भी दे दूंगी तेरे को। देख बिल्किस, तेरी ये चालाकियां है ना, तुझे ले डूबेंगी। अरे भाई क्या किया जाए, चालाक तो बनना ही पड़ता है दौरिया से। अब देखो ना, जवान जहान बेटियों की माँ हूँ, अगर चालाकी नहीं करूंगी तो कैसे जिंदा रहेंगे? और वैसे भी सीधे बंदे का दौर नहीं है अब। हाँ, मगर इतनी भी चालाकी अच्छी नहीं होती बिल्किस, वैसे तू है बड़ी कंजूस। कंजूस तो बनना ही पड़ता है भाई, अगर कंजूसी ना दिखाऊं तो आजकल के दौर में दाल रोटी भी पूरी नहीं होती। हाँ अच्छा भाई, मैं तो चलो। चाय तो पीती जाओ। छोड़ो, तुम्हारे घर की जो ये बगैर दूध की चाय है ना, इससे बेहतर है मैं अपने घर में ही चाय बना के पी लूंगी। अच्छा भाई, तेरी मर्जी। दरवाजा बंद करती जाइयो। हाँ कर दूंगी। चलो, ये तो तैयार हो गई, माफ करें। आओ। हाय अल्लाह बाजी, कितनी बड़ी दुकान है ना, काफी महंगे कपड़े। अरे मैं बाजी, आप वहाँ गई हैं लालू खेत की मार्केट? इतना सस्ता कपड़ा मिलता है वहाँ पे, अच्छे अच्छे रंगों का। और सुने, वो जो आपने उस दिन मुझे पैसे दिए थे ना, पता है अम्मा ने आधे पैसों का राशन डाला और आधे पैसों में से मुझे पूरे 4 जोड़े बना के दिए थे। अच्छा, बातें करती रहोगी या तुम कुछ पसंद भी करोगी? हाय अल्लाह, कितनी प्यारी कढ़ाई हुई हुई इस पे। हाय, काफी महंगा होगा ये भी। तुम कीमत को छोड़ो, तुम जोड़ा पसंद करो। मैं पसंद करूं? मैं कैसे पसंद कर सकती हूँ? हम जैसे गरीब लोग तो इसको सिर्फ देख देख के ही खुश होते हैं। तुम पर बहुत अच्छा लगेगा ये। ना मैम बाजी, मुझ पे किधर अच्छा लगेगा? ये वाला देखो। अल्लाह, कितना प्यारा रंग है, गुलाबी रंग का। उफ, पसंद आ रहा है तुम्हें? तो ये ले लो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम बहुत खूबसूरत लगोगी इसमें, ये लो। मैं नहीं मैम बाजी, नहीं मैं नहीं। ऐसा करो कि पहन कर दिखाओ मुझे, बहुत सूट करेगा तुम पर। हाय हाय, नहीं मैम बाजी, अम्मा ने देख लिया ना मुझे इन कपड़ों में तो मेरा कीमा निकाल देगी। ये अम्मा कहाँ से आ गई यहाँ पर? पहन के दिखाओ इसे। नहीं मैम बाजी, आप नहीं जानती अम्मा को, वो मेरे को जान से मार देगी। तुम्हारी अम्मा को कुछ नहीं पता चलेगा, मेरी खुशी के लिए पहन के दिखाओ। चलो शाबाश। अच्छा ठीक है। हाँ, अब कहाँ पे बदलूं? वहाँ कॉर्नर पे चेंज करो। उधर? मतलब सिर्फ दोस्ती है? हाँ, तुम्हें सुबह भी तो बताया था कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि अगर सिर्फ दोस्ती है तो फिर मेरा चांस भी बन सकता है।
अब मैम बाजी बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कहा था ना ये कपड़े तुम पर बहुत जचेंगे। और ये क्या, ये तो उतारो। सारे कपड़ों की शो खराब कर दी। देखा, महंगे कपड़े पहनने से इंसान की शख्सियत में कितना निखार आता है। बहुत खूबसूरत लग रही है। ये बैग में रखो, इसको घर जाते हुए ले जाओ। फॉर अ सरप्राइज। तुम यहाँ कैसे? हाँ, मैं तो बस यहाँ एक जरूरी काम से आया था। वैसे ये दुकान मेरे दोस्त की है, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं अपनी फ्रेंड रानी की शॉपिंग के लिए आई थी। मीट माय फ्रेंड रानी। रानी? शक्ल सूरत की रानी, हुस्न की रानी। हेलो वासिफ भाई। हर खूबसूरत चीज दस्तरस में नहीं होती। हम तो हुस्न के कदरदान हैं। हुस्न को दस्तरस में कैद नहीं किया जाता। हम तो हुस्न को दिल में बसाते हैं, दिल में। खूबसूरत बातों के तो तुम माहिर हो, लोगों को इन्हीं बातों में तो उलझा लेते हो तुम। अरे इस वक्त तो न जाने हम कहाँ और किस में उलझ गए हैं। जी चले? हाँ चलते हैं। See you later. उफ, I'm literally tired. इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के। अभी से थक गई। अभी तो जनाब बहुत तवील मुसाफिर तय करनी है। ये तो है, लेकिन ये सब कुछ भी बस कुछ दिनों का ही है। देख के सना, सना ठीक तो है? सेल ऑफ है। सना का मोबाइल तो कभी बंद नहीं हुआ। जरूर कोई गड़बड़ है। मोना, माँ की आवाज का कोई जवाब नहीं। और वो जो दूसरी है उसने तो नाक में दम करके रखा है। आ ले आज जरा ये घर, आ ले घर। मेरी आज़ादी का जो इसने नाजायज फायदा उठाया हुआ है ना, टांगे तोड़ूंगी इसकी आज मैं। कहाँ मर गई थी तू हैं? और ये क्या हुलिया बना रखा है तूने अपना? अम्मा ये देख नया मोबाइल। आग लगे तेरे इस नए मोबाइल को। अरे इज्जत नहीं है तो इस मोबाइल को क्या करूं? अम्मा रहने देना, तू मोबाइल तो देख। कब्र में लेके जाऊंगी ये मोबाइल। अरे लोग बातें बनाने लगे हैं तेरी इन हरकतों की वजह से। रफीकन 2 घंटे बैठ के गई है, बार बार तेरा पूछ रही थी कि इतनी देर हो गई, लड़की अभी तक घर वापस नहीं आई। किस किस का मुंह पकड़ूं मैं? अगर तुझे तो सिर्फ अपनी पड़ी रहती है ना। अम्मा मैं तो मैम बाजी के साथ गई थी, वो मुझे बाजार लेके गई थी, उन्होंने ही मुझे ये कपड़े और मोबाइल दिलाया है। वो क्यों लेके देगी तुझे नए कपड़े हैं? उस दिन मौलवी शकूर भी कह रहा था कि उसने बाग में तुझे देखा किसी लड़के के साथ चाट खाते हुए। अम्मा तेरी कसम, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा
तो फिर तेरी मैम बाजी अंदर क्यों नहीं आई? मैंने तो बहुत कहा था कि अंदर चलो, लेकिन वो कहने लगी कि अभी जल्दी में हूँ, फिर कभी आऊंगी। सच कह रही है तू? हाँ माँ। देख, अगर आज के बाद तूने झूठ बोला या देर से घर आई ना, तो तेरा काम पे जाना बंद। ठीक है। क्या करूं मैं इन लड़कियों का? मेरे अल्लाह, मुझे इतने पैसे दे दे कि मैं अपने फर्ज से। हेलो। कहाँ तुम? तुम्हारा फोन क्यों ऑफ था? कब से तुम्हें ट्राई कर रहा हूँ। तुम ठीक तो हो ना? अब बोलोगी या गूंगी हो गई हो? तुम कुछ बोलने का मौका दोगे तो बोलूँगी ना, खुद ही बोले जा रहे हो। अच्छा बाबा बोलो। अरे घर में हूँ, इतनी सुबह कहाँ होंगी? और ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? हाँ वो लगता है बैटरी ऑफ हो गई थी, जब भी शायद मोबाइल ऑफ हो गया था। व्हाट? तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि बैटरी लो हो गई होगी। जानती हो रात से लेके अब तक कितनी कॉल कर चुका हूँ तुम्हें, लेकिन तुम्हारा फोन नहीं मिल रहा और तुम होगी। अच्छा कम ऑन, इट्स ऑल ओके। इतना शाउट क्यों कर रहे हो? हाँ हाँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा होगा, किसी को तुम्हारी फिक्र होगी। जानती हो कि कितना बुरा ख्वाब देखा मैंने? नो प्लीज, तुम्हारा ख्वाब सुनने का बिल्कुल मूड नहीं है मेरा। वैसे भी मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ ऑफिस के लिए। तो मुझे कभी मत समझना। कम ऑन, तो मुझे समझ लेते हो ये काफी नहीं है? अच्छा ये बताओ कि तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। वो एक्चुअली रात को आ रहे थे ना, तो एक गाड़ी ने हिट करने की कोशिश की थी हमारी गाड़ी को, और कुछ भी नहीं हुआ है। क्या? कब? कैसे हुआ ये सब कुछ? अरे कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है? अच्छा मैं अभी फ़ोन बंद कर रही हूँ, बाद में सारी डिटेल्स बताऊंगी, ठीक है? ओके बाय बाय। देखो हेलो सना, सना अब तुम्हारे पास से बात करने का वक्त भी नहीं। हेलो मिसेस जाफरी। हेलो बिया। आज मुझे इंतज़ार करना नहीं पड़ा 2 घंटे। कहो कैसे आना हुआ? शतरंज की बाजी भी अजीब है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हम जीत गए हैं, लेकिन कब बाजी पलट जाए पता ही नहीं चलता। हर किसी को मात देना आसान नहीं। खुशफहमी नाकाबिले इलाज है। लेकिन मैं इस खेल की पुरानी खिलाड़ी हूँ। मुझसे ज्यादा दांव-पेच और कौन जानता होगा? जिनका गुड लक ना हो उनके दाव पेच वक्त के आगे धरे के धरे रह जाते। वक्त को अपनी मुट्ठी में करना आता है मुझे। मुट्ठियां बीज लेने से जरूरी नहीं है कि हाथों की तकदीरें बदल जाए। मुझे अपनी गिरफ्त पर भरोसा है। मैं अपनी तकदीर बदलना भी जानती हूँ और दूसरों का अपनी मर्जी का अंजाम भी। रस्सी जल गई पर बल ना गया। साफ साफ बात करो। वैसे तुम्हारे कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी मुझे। मिसेस बिया राव जमीन पे आग गिरी, लेकिन अक्कड़ खत्म नहीं हुई। बिया को जमीन पर कौन गिरा सकता है? राव अदनान। अगर तुम ये समझती हो कि मुझे किसी बात का इल्म नहीं है, तो फिर तुम बहुत नादान हो। तुम्हारा ये झुका हुआ सर देख के मुझे तुम पे तरस आ रहा है। ये हमारा फैमिली मैटर है मिसेस जाफरी। फैमिली? तुम्हारे मुंह से फैमिली का लफ्ज सुन के बहुत अजीब लगा मुझे। जो औरत किसी को खातिर में ना लाती थी, आज वो फैमिली के हाथों इतनी मजबूर। तुम जा सकती हो। जा रही हूं मैं, लेकिन इतना कहने आई थी कि
तुम्हारी और मेरी दुश्मनी अपनी जगह। अगर तुम्हें किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो बिला झिझक बोल देना। एक अकेली तन्हा औरत ताकतवर मर्द से लड़ नहीं सकती। गुड बाय। गुड, वेरी गुड। ये हुई ना बात, सना तुम सहाफत की दुनिया में तहलका मचा सकती हो। थैंक यू सर। देखो सना, इस काम में कुछ परेशानियां भी हैं, लेकिन अगर तुम हिम्मत से काम करोगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। यू राइट सर। कल भी सर हमारे साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से वापस आ रहे थे तो एक गाड़ी ने हमारी गाड़ी को हिट करने की कोशिश की थी। ओह नो, खैरियत तो है? जी सर। को अपना बेइंतहा ख्याल रखना, ओके? यस सर। मैं जा सकती हूँ? क्या हो गया खुरम, तुम मुझे इस तरह क्यों देखे जा रहे हो? नजर लगानी है क्या मुझे? भला मेरी नज़र तुझे क्यों लगेगी यार? बल्कि खुदा ना करे कि तुझे किसी की नज़र लगे। मेरा दिल चाहता है कि बस मैं तुझे यूं ही देखता रहूं और अपने सामने बिठा के रखूं। इस तरह प्यार मोहब्बत करने से ना पेट नहीं भरते। छोड़ ना यार, कैसी बातें लेकर बैठ गई तू? इतनी मुश्किल से तो हम मिलते हैं यार। अरे हाँ, याद आया। तुझे पता है मैं अम्मा से आज घर से बहाना बना के निकली हूँ कि मैं मिलाद में जा रही हूँ और मैं यहाँ तुझसे मिलने आई हूँ। मैं जब जब तुम्हें देखता हूँ मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत नज़र आती है। ऐसा लगता है कि हर तरफ बहार ही बहार है और ज़िंदगी में कोई गम नहीं है। अल्लाह मियाँ खुर्रम, मुझे लग रहा है कि तू आजकल खूब फिल्में देख रहा है। उसके जितने भी डायलॉग तुझे आते हैं ना वो तू मुझ पे अप्लाई कर रहा है ना? अरे यार, ये डायलॉग्स नहीं है, मेरे दिल की आवाज़ है ये। अब सुन, वाकई में मुझे बहुत देर हो गई है, अब शाम होने वाली है, चल घर चले। मुझे चाट भी खिलानी थी रास्ते से। बस तू चाट ही खाती रहे, चल। तो मिलता है चाट भी नहीं खिलाएगा? चल चल चल, चल। तो अच्छा, मैडम के पास कब जाएगा आप दोबारा? परसों मिलाया? May I come in, sir? यस। अरे अली, आओ बैठो। थैंक यू सर। और सुनाओ, तुम्हारा और तुम्हारे पार्टनर का काम कैसे चल रहा है? बहुत ज़बरदस्त चल रहा है सर। सना काम के हवाले से बहुत क्रिएटिव है। अली, सना बता रही थी कि कल रात जब तुम दोनों गाड़ी से आ रहे थे तो किसी ने तुम्हारी गाड़ी को हिट करने की कोशिश की। सर ये एक एक्सीडेंट था, शायद इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अली, तुम्हारे नज़र में शायद ये एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें और सना को गिराने की कोशिश की हो। मे बी, बट आई एम नॉट श्योर सर। अली, बी केयरफुल, बहुत एहतियात से, ओके? अल्लाह तुम दोनों की हिफाजत करे। बहुत शुक्रिया सर दुआ देने का। थैंक यू। मैं जाऊँ सर? नहीं आ रही, जाओ यहाँ से। अगर तुम ऊपर नहीं आई तो मैं नीचे आऊंगा। पागल हो गए हो क्या? ठीक है, आ रहा हूँ। गिर जाओगे।
बस तेरा दीदार करने का दिल चाह रहा था, आंखें तरस रही थी तुझे देखने को। यहाँ मेरी जान पर बनी है, तुझे आशिकियाँ सूझ रही हैं। अम्मा ने देख लिया ना तेरी हड्डी पस्ती तोड़ देगी, याद रखेगा पूरी जिंदगी तू। ओ, अम्मा का नाम लेकर मेरा मूड खराब मत कर। ये टाइम तो प्यार भरी बातें करने का है यार। मौत की दहलीज पे खड़ा होकर तुझे आशिकियाँ सूझ रही हैं, मत मारी गई है तेरी। अम्मा की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, उठ गई ना तो तेरी भी शामत आएगी और मेरी भी। ऐसे क्या देख रहा है? क्या चल रहा है ये सब? अगर अभी अम्मा उठ जाती ना तो तेरी हड्डी पसली एक कर देती। मोना, क्या मोना? अम्मा आवाजें दे रही थी तुझे पानी के लिए, शुक्र करके मेरी आंख खुल गई, वरना अम्मा बाहर आ जाती। तुझे जरा भी खौफ नहीं है अम्मा का? अब अम्मा नहीं है तो तू अम्मा ना बन, अम्मा की तरह सुनाई जा रही है। ठीक कहती है अम्मा, हाथ से निकली जा रही है तू। अब इससे पहले कि अम्मा बाहर आ जाए, अंदर चलेंगी आप? वैसे तूने ना मेरी जान ही निकाल दी थी। बस बस रहने दे, अगर इतना ही डर होता ना तो ऐसी हरकत ना करती तू। चला अंदर। हाँ बोलो। सर, जैसा आपने मुझे कहा था मैंने वैसे ही किया, और इस बात से आप बेफिक्र हो जाइए कि दिया मैडम को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं सिर्फ उन्हें डराऊंगा, धमकाऊंगा, इसके अलावा जैसा आप बेहतर समझे। क्या कसर रह गई है बाकी? अब किस बात का इल्जाम लगाने आया है तू? खाला, अब ऐसा तू ना कहो ना। कैसे कहूँ और फिर कैसे कहूँ? देखो गरीब जरूर है मगर जलील नहीं है कि अपनी बेइज्जतियां करवाते फिरे। अच्छा, अब माफ भी कर दो ना, गलतफहमी हो गई थी मुझे।
उसी रवैये पर तो माफी मांगने के लिए आया हूँ मैं। ए बस रहने दे, रख अपना घर संभाल के। बड़ा गरूर है ना तुझे अपने घर पे। जा रहे हैं हम छोड़ के, रख लियो अपने सीने से लगा के इसको। अरे तौबा 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 कर खाला, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। चलो छोड़ भी देना इस बात को, मैंने कहा तो है मैं माफी मांगने आऊँ, माफ भी कर देना मुझे। सोच ले, तेरी जुबान जो है ना वो चमड़े की तरह है, बात बात पे फिसल जाती है। अगर कलकला को तूने कोई और इल्जाम लगा दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रही हूँ। खाला तुमने तो दिल से ही लगा ली है बात। भुला दो ना सारे पिछले गिले शिकवे, कह तो दिया गलती होगी, माफ भी कर देना। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है खाला, चाय पिलवा दे मोना से। हाँ मोना, ए मोना, ए चचा के लिए चाय लेके आ। नहीं खाला नहीं, शकूर, अब्दुल शकूर। हाँ अब्दुल शकूर के लिए चाय लेके आ। रानी जी मैम। फोन उठाओ और मेरा कोई पूछे तो बोल देना कि मैम बिजी हैं। ठीक है मैम। हेलो, मैं बोल रहा हूँ वासिफ बेग। मैडम बाजू तो अभी बिजी है। हाँ, जरीन बिजी है, डजंट मैटर। हाँ, अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे करीब से आप ही बात कर लीजिए। जी? हो सकता है मैं आपके हसीन चेहरे के लिए दिलफरेब मुस्कुराहट का बाइस बन सकूं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ आप और कहाँ मैं? अरे नहीं आप यकीन करें तो मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आप मेरे बिल्कुल करीब हैं। यू आर वेरी क्लोज टू मी। जी? मैं समझी नहीं। समझने के लिए तो मुलाकातें बहुत जरूरी होती हैं ना, और हुस्न के तीर आपकी सरकश में है, जिसे चाहें जब चाहें जिस वक्त चाहें आप चला दें। वैसे आप बातें तो काफी अच्छी कर लेते हैं। अरे सरकार, जादू तो आपने मुझ पर कर ही दिया। खुदा हाफिज। बहुत इंतजार करवाता है ये। ए बेटा, अल्लाह के नाम पे दे दे, मिस्कीन सा बंदा हूँ, दुआ दूंगा। बेटा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बेटा, अल्लाह के नाम पे कुछ। बेटा कुछ और बढ़ा के दे दे, फकीर तुम्हारी बाप की तरह। जी लेट्स सी कब बनता है। ओके, आई विल कॉल यू लेटर, बाय। बाजी मैं जाऊँ? कल तुम्हें मज़ा आया था मेरे साथ? आई मीन बोर तो नहीं हुई थी? नहीं बाजी, सच्ची में मुझे बहुत मज़ा आया। इतने बड़े बड़े बाजार तो मैंने सिर्फ टीवी में देख रखे हैं। अब तो मेरे पास आ गई हो ना, अब ऐसा तो रोज रोज होता रहेगा। सच बाजी? वैसे और हम गरीबों की किस्मत में तो सिर्फ बाजारों के धक्के लिखे हैं, जहाँ दुकानदारों से जाके हर चीज़ के पैसे ही कम कराते रहो। जब तक अपना खून पसीना ना मिला दो, कोई चीज़ ही नहीं हासिल कर सकते। अच्छा, अब ये इतनी जज्बाती बातें मत करो, परेशान मत हो। इंसान की ज़िंदगी हर वक्त एक जैसी नहीं रहती, और तुम्हारी ज़िंदगी और किस्मत तो बहुत जल्द बदलने वाली है।
सच बाजी? अल्लाह, आपके मुंह में घी शक्कर। आई डोंट लाइक देम बोथ। अच्छा सुनो, वो नेक्स्ट टाइम से जब तुम मेरे साथ जाओगी तो अपनी माँ को मत बताना। क्यों बाजी? वो जल्दी परेशान हो जाती है ना, इसीलिए। कहती तो आप ठीक है। अच्छा, अब मैं जाऊँ? हाँ जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, एहतियात से जाना। खुदा हाफिज। हाँ ठीक है, लेकिन कल ही हमें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। नहीं, बाकी की डिटेल्स मैं देख लूँगी। चलो चलो ठीक है, सी यू टुमारो। ऑलराइट, बाय। बहुत खूब, बड़े आराम से बैठी हो तुम। 5 मिनट तुमसे मेरा वेट नहीं हुआ और तुम आ गई। अरे तो तुम लेट हो गए थे तो मैं आ गई, इसमें कैसी क्या बात है? यार सना, 5 मिनट तो इंतजार कर सकती थी तुम। क्या हो गया साथ, इतनी सी बात को इतना बढ़ा क्यों रहे हो? बहुत खूब, एक तो गलती तुम्हारी अपनी है, ऊपर से बात को बढ़ा भी मैं रहा हूँ। साथ अब तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। क्या हुआ है? ये तुम दोनों बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो? पहले तो कभी तुम लोगों को लड़ते हुए नहीं देखा। पूछिए आंटी जरा सना से। मैं इसको पिक करने के लिए गया हूँ, इसने 5 मिनट मेरा वेट नहीं किया और घर चली आई। वेरी बैड सना, ये तुम्हारी मिस्टेक है। जब साथ ने तुम्हें कहा था कि वो तुम्हें लेने आ रहा है तो तुमने वेट क्यों नहीं किया? अम्मी, आप तो हमेशा साथ की हिमायत करती हैं, और तुम भी आजकल बहुत छोटी छोटी बातों को इशू बना रहे हो। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना मुझे। सना, पता नहीं तुम दोनों को क्या हो गया है। डोंट वरी आंटी, मैं मना लूंगा इसे। वैसे भी मुझे लगता है मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, बट डोंट वरी, आई कैन हैंडल इट। साथ तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। श्योर आंटी, वैसे भी बड़ी तलब हो रही है। आती हूँ। आजा, बैठ जा, छोड़ दूं तुझे। फिट्टे वो तेरी शक्ल पे, चल जा यहाँ से। कल तो बड़ा घूमती फिर रही है तू, है? क्यों, तुझे क्या तकलीफ हो रही है? क्या करूं, दिल आ गया तुझ पर, पसंद करता हूँ तुझे। हाय हाय हाय, दिल आ गया तेरा मुझ पर, बड़ा मजबूर दिल है तेरा। क्या करूं, अब तो ये तेरे लिए ही धड़कता है। वैसे आजकल रात रात तक कहाँ घूमती फिर रही है तू? क्या मतलब है तेरा? तू क्या मेरी आजकल जासूसी कर रहा है? क्या करूं, प्यार जो करता हूँ तुझसे। भाड़ में जाए तू और तेरा ये प्यार, चल जाए यहाँ से, जा। मुझे लग रहा है तू नहीं जाएगा, मैं ही चली जाऊँ, है ना? हेलो। सॉरी, मैं तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तुम कब से इतने फॉर्मल होने लगे? शायद अंदर कहीं नदामत है, शर्मिंदगी है, एक अच्छे दोस्त को हर्ट करने की नदामत। पता नहीं तुमने अभी मुझे माफ भी किया है या नहीं। तुम्हारे रवैये को लेकर मेरे दिल में कोई मलाल नहीं। हाँ, एक कसक जरूर थी, लेकिन उस पर भी दोस्ती गालिब रही। तो माफ़ी का सवाल कहाँ से आ गया? तुम वाकई बहुत अच्छी दोस्त हो। वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। दोस्ती का मतलब यह नहीं होता कि आप किसी की जाती जिंदगी में दखल अंदाजी करें। मैं एक बहुत अच्छी दोस्त से बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, दिल की बातें करना चाहता हूँ उससे जो मुझे समझ सके, और तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं जान सकता। काश ऐसा होता। तुम आओगे? तुम जानते हो मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकती। पहली बार तुमने मुझसे अपने दिल की बात कही है,
मुझे मोहब्बत हो गई। वो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। कौन है? सना, सना एहसान। प्लीज आ जाओ मेरे लिए। अब तो आना पड़ेगा। मैं उस लड़की से मिलना चाहती हूँ जो तुम्हें अच्छी लगती है। थैंक्स। बाय। बाय। हाय। हाय। दरवाजा खुला था? दरवाजा खुला था और तुम यहाँ पे खड़े। बाय द वे साथ, तुम आजकल गायब कहाँ हो? कहीं भी नहीं। तुम भी तो गायब रहती हो। मैं कोई गायब नहीं रहती। तुम ही हो जो पूरा दिन लड़कियों के आगे पीछे घूम रहे होते हो, और उनमें से कोई एक लड़की नहीं है जो थोड़ी सी समझदार या थोड़ी सी भी ढंग की हो। अब ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? मैं तो हर वक्त ग्लैमरस मॉडल के बीच में रहता हूँ। तुम बताओ कहाँ है ऐसी लड़की? इस तरह तो तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलेगी। यार तुम मेरी दोस्त हो या मेरी दुश्मन? अच्छा तो एक बात बताओ, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? जो अच्छी हो और अच्छी लगे। साथ ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस मोहब्बत को हम इधर उधर तलाश कर रहे हैं वो हमारे सामने हो और दिखाई ना दे। अच्छा, कहाँ है ऐसी लड़की? मुझे तो कोई लड़की दिखाई नहीं दे रही, और एटलीस्ट तुम वो लड़की नहीं हो सकती। मुबारक हो साहब, कोई तो है जिससे तुम्हें मोहब्बत हुई। रानी, शक्ल सूरत की रानी, हुस्न की रानी। वासिफ बेग, हर खूबसूरत चीज दस्तरस में नहीं होती। हम तो हुस्न के कदरदान हैं। हुस्न को दस्तरस में कैद नहीं किया जाता, हम तो हुस्न को दिल में बसाते हैं, दिल में। मैं आपके हसीन चेहरे के लिए दिलफरेब मुस्कुराहट का बाइस बन सकूं? अरे नहीं 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 आप यकीन करें तो मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आप मेरे बिल्कुल करीब हैं। यू आर वेरी क्लोज टू मी। समझने के लिए तो मुलाकातें बहुत ज़रूरी होती हैं ना। और हुस्न के तीर आपकी सरकश में है, जिसे चाहें जब चाहें जिस वक्त चाहें आप चला दें। एक काम चोर, कभी तू भी कोई काम कर लिया कर, हर वक्त चारपाई तोड़ती रहती है। अम्मा तू हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। मैं सुबह से लेकर शाम तक पार्लर में काम कर करके थक जाती हूँ। अरे तो ना जाना काम करने के लिए, किसने बोला था तुझे कि पार्लर में काम करना शुरू कर दे? अम्मा तू अब ये बात कहना छोड़ दे। अगर मैं नौकरी ना करती ना तो घर में खाने के लाले पड़े हुए थे। और अम्मा तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तेरी बेटी तेरा हाथ बटा रही है। अस्सलाम वालेकुम बिल्किस। वालेकुम अस्सलाम। अब तू यहाँ क्या करने आई है? आई होगी कोई नया तमाशा करने। ठीक कह रही हूँ ना फुप्पो मैं? बिल्किस, तेरी बेटियों की कैसी जबान चलती है। मैं तो रिश्ता तय होने की मुबारकबाद देने आई थी। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कोई मुबारकबाद। मैं तो इसलिए चली आई कि तुम्हारी खुशियों में शामिल हूँ। आखिर रिश्तेदार हूँ ना मैं तुम्हारी। ना कैसी रिश्तेदारी है? अच्छा एक बात तो बता, रानी के अब्बा के मरने के बाद कितनी बार तू हमारा हाल अहवाल पूछने आई है? अरे जब भी आई है कोई ना कोई मसला खड़ा करने आई है। कैसी बातें कर रही हो? मेरी क्या तुमसे दुश्मनी है? अच्छा बस छोड़, अब आ ही गई है तो बैठ जा। ए रानी, चाय बना के ला। मैं नहीं बना रही कोई चाय।
बहुत थक गई हूँ, मैं आराम करूंगी। जो बोल रही हूँ ना वो कर। चल मेरी बच्ची, आ बैठ। यहाँ बैठ भी जा। हाँ अब बोल। भाभी बहुत बहुत मुबारक हो मूना के रिश्ते के लिए। खैर मुबारक। अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे इंशाल्लाह। हेलो। तुमसे कितनी बार कहा है कि इस तरह अचानक फोन करके मत आया करो। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। साफ साफ बताओ क्या काम है? ओहो, पार्लर में बैठकर तुम बात करती नहीं हो तो क्या यहाँ गाड़ी में बात कर ली? वासिफ बेग, तुम अच्छी तरह से जानते हो ये नहीं हो सकता। यहीं पर बताओ क्या काम है? उस दिन बुटीक में तुम्हारे साथ एक लड़की थी। हाँ थी तो क्या सोचा है उसके बारे में? मैं जानती थी। मैं तो उसी दिन तुम्हारी हालत देखकर समझ गई थी और तुमने उससे बात भी की फोन पर और मुझे बताया भी। ओह, वो तो इत्तेफाकन बात हो गई थी। एक्चुअल मैंने फोन तो तुम्हें किया था लेकिन उसने बात कर ली। वो बात इत्तेफाकन नहीं हुई थी, मैंने खुद तुम्हें मौका दिया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी उस लड़की ने बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखना शुरू कर दिए। लेकिन तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, तब तक जब तक इस दुनिया की चमक उसे अट्रैक्ट नहीं करती। उसकी कोई ना कोई मजबूरी तो होगी ना। जाहिर सी बात है, गरीब लड़की है, मजबूरी नहीं, कई मजबूरियां। अच्छा तुम ये बताओ कि आखिर तुम्हारा क्या इरादा है? तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं। ठीक है, मैं भी चलता हूँ, लेकिन मेरे काम का ख्याल रखना। ओके। खाला, बिल्किस खाला, खाला। अरे चाचा तुम अंदर कैसे है? क्यों, मेरा अपना घर है, मैं अंदर नहीं आ सकता? हाँ अपना घर है, मगर यहाँ हम रहते हैं ना किराए पर। आते हुए खटखटा लेते तो अच्छा होता। वो मैंने दरवाज़ा खटखटाया था मगर कोई आया ही नहीं। दरवाज़ा खुला हुआ था, मैंने कहा चलो अंदर ही चले जाओ। ठीक है, बताओ कैसे आना हुआ? वो खाला बिल्किस वो घर पर नहीं है। अच्छा है, घर पे नहीं है। क्या मतलब? मतलब अच्छा ही है, वो घर पे नहीं है। थोड़ी तुमसे बात ही हो जाएगी। कौन सी बात? वो मेरे भी आगे पीछे कोई नहीं और ये सारा घर तुम्हारा हो सकता है अगर तुम चाहो तो। तेरा दिमाग ठीक है? मेरी बाप की उम्र का होके मुझसे इस तरह की बेहुदा बातें कर रहा है तू? बाप की उम्र का हूं ना, बाप तो नहीं हूं ना। वैसे कब तक यूं किराए के मकान में भटकती रहोगी? मेरी बन जाओ, ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अंदर से इतने घटिया आदमी होगे। अरे अपनी दाढ़ी की लाज रख लेते। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। और फिर शर्म है, काहे की शर्म है? मैं तो कह रहा हूँ शादी कर लो। किससे? मुझसे और किससे? और फिर शादी करने में क्या बुराई है? वैसे भी मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। जिस तरह की तेरी हरकतें हैं ना, उस पे तेरी शादी हो भी नहीं सकती थी। चाचा शकूर, अब्दुल शकूर। हाँ हाँ शकूर, अब्दुल शकूर चाचा, निकल मेरे घर से। ना क्यों चला जाऊं? किसी के बाप का घर है ये। अब तक मैं तेरे साथ इज्जत से इसलिए पेश आ रही थी कि ये घर तेरा है, लेकिन अगर अब भी तू घर से नहीं निकला तो मोहल्ले वालों को इकट्ठे करके धक्के मार के घर से निकलवाऊंगी मैं तुझे। नहीं नहीं, तू तो ऐसे ही बुरा मान गई है। मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। दफा हो जाओ मेरे घर से। जा रहा हूँ ना। दफा हो जाओ।
जा तो रहा हूं। बुढ़ा। हेलो, आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। ओह नो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कहाँ रहती हो तुम? मैं बस इधर सीधा। तो आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ ना, प्लीज। प्लीज। खुदा ने तुम्हें बड़ी फुर्सत में बनाया है। आप से ज्यादा मेरी तारीफ करते हैं। ओह नो नो, यू आर रियली ब्यूटीफुल। तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या हो। आग लगी हुई है कमबख्त चीजों पर। सारे पैसे खत्म हो गए, लेकर आई थी, बर्बाद कर दिया मुझे कमबख्त मारों ने, बहुत सही। अरे आपा, इतनी गर्मी में कहाँ जा रही हो? आज सब्जी लेने गई थी भाई, कीमतों में तो आग लगी हुई है, आसमान से बातें कर रही हैं। हाँ ये तो है, गरीब तो भूखा ही मर जाए। आई 2 पैसों का कहीं से आसरा नहीं, और खर्चे तो मत ही पूछो कितने होते हैं। आपा तुम तो रिश्ते लगाती हो, इस काम में तो अच्छी खासी कमाई हो जाती होगी। अरे कहाँ, आई लोगों को तो पैसे देते हुए जैसे मौत आती है। आई वो अपनी बिल्किस आपा को ही देख लो, कितना अच्छा रिश्ता करवाया था मैंने उसकी बेटी का, मगर पैसे तो दूर की बात, उस कमबख्त मारी ने मुझे मिठाई और जोड़ा तक नहीं दिया। अरे तुमने भी किन फकीरों का रिश्ता लगा दिया। अरे उनके तो खाने को ही पूरा हो जाए तो ही काफ़ी है। अरे हाँ, कहती तो तुम सही हो। सुना है बड़ा अच्छा रिश्ता लगाया है तुमने। अरे और क्या, अरे लड़का बैंक में काम करता है, बड़े अच्छे लोग हैं वो। कितना अच्छा रिश्ता तुमने भी फकीरों को दे दिया। अरे मुझसे कहती मैं एक से एक घराने की लड़की दिखाती, और वैसे भी आजकल तो अच्छे अच्छे घरानों की लड़कियां बैठी हुई हैं, और अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं। अरे मत मारी गई थी मेरी। अरे बहन, अब कर क्या सकती हूँ। अरे अब तो करवा दिया ना रिश्ता मैंने उसका। आपा बिल्किस से कभी किसी नेकी की उम्मीद ना रखना। हाँ ये तो है बहन। अरे रिश्ता करवाने के बाद उस कमबख्त मारी ने मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बहुत टाइम हो गया है। मैं चूल्हे पे हंडियाँ चढ़ा कर आई थी, कहीं वो जल ना जाए। कल रात इजीली पहुंच गई थी? आई मीन रिक्शा या टैक्सी मिल गई थी? नहीं यार, टैक्सी या रिक्शा तो नहीं मिली। हाँ अलबत्ता लिफ्ट मिल गई थी तो इसीलिए पहुंच गई। अच्छा, कौन था? कौन था पता नहीं, कुछ नाम तो बताया था, भूल गई। हाँ कार्ड दिया है अपना उसने, दिखाती हूँ ये। राव अदनान अहमद। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी रिसर्च कहाँ तक पहुँची? ली कुछ पूछ रही हूँ। मुझसे कुछ पूछ रही हो? हाँ मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हारी रिसर्च कहाँ तक पहुँची। अभी कंप्लीट नहीं हुई, बहुत जल्द हो जाएगी, और बहुत जल्द तुम उन लोगों का भयानक अंजाम देखोगी जो बेहिसी में अपनी मिसाल आप हैं। सच कहो तो मैं भी बस उसी वक्त की मुंतज़िर हूँ जब इंसानियत बेबसी के चुंगल से आज़ाद हो जाएगी।
आज इस सादा लिबास में तुम हुसैन से ज्यादा हसीन लग रही हो। आप यहाँ मैमबाजी के पास आए थे? ओह नो नो, बस यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हें देखकर मैंने गाड़ी रोक ली। जी अच्छा। बड़ा अच्छा गाना है ना? हाँ हाँ, लेकिन तुमसे अच्छा नहीं है। तुम तो सबसे अच्छी हो, सबसे। अब ऐसी भी बात नहीं है। नहीं भाई, तुम वाकई बहुत हसीन हो। शुक्रिया। क्या खा लेंगे? आगे करीबी जूस सेंटर है तो बहुत अच्छा बनाता है जूस, बहुत अच्छे। ऐसा ना करें कि चल के कुछ जूस वगैरह पी लें। जी नहीं, असल में ना अम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी, फिर कभी पीऊंगी। याद रखना, उधार रहा। जी बस जी, यहीं स्टॉप पे रोक दीजिएगा, गली में मेरा घर है। बस वो सीधे वाले मोड़ से ना। अच्छा अच्छा, राइट टर्न कर जाऊँ? जी जी। चाय नहीं पिलाओगी अपने घर? आज नहीं, अम्मा को नहीं बताया ना मैंने, डांटेंगी मुझे। तो मतलब ये कि वो जूस उधार रहा तो फिर ये चाय भी घर की उधार नहीं। बस यहाँ से सीधे हाथ तो चलो ये ना। जी जी। मैंने राव साहब से ज़बरदस्ती शादी नहीं की थी। हमारी मुलाकात एक फंक्शन में हुई थी। वहाँ वो चीफ गेस्ट है, कुछ परेशान लग रहे थे। एक दिन उन्होंने मुझसे शादी का कहा। हाँ तो तुमने फौरन हाँ कर दी होगी। बूढ़े से तो क्या हुआ, अमीर तो थे ना। मैंने फौरन हाँ नहीं की, कुछ वक्त लिया। मुझे बहला रही हो? ये तुम्हारी अपनी सोच है, मुझे बताना था, बता दिया। लेकिन शायद तुम मुझे नहीं जानते। मैं शहर की बहुत बड़ी सोशल वर्कर हूँ। मेरी एक आवाज़ पर पूरे मुल्क की एनजीओ तुम्हारा क्या हाल करेंगी, ये शायद तुम भी नहीं जानते। अगर मैं खामोश हूँ तो सिर्फ अपने स्टेटस की वजह से, वरना तुम जैसों से पिया को निपटना बहुत अच्छी तरह से आता है। अच्छा बेटा, थोड़ा रेस्ट कर कर फ्रेश हो जाओ तो फिर तैयार हो जाना। तुम्हें मालूम है ना आज सुमन आपा के बेटे की शादी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, सच में बहुत थकी हुई। बहुत बुरी बात है बेटा, बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं हमारे, जाना तो पड़ेगा। तो ठीक है ना, आप चली जाइए, इसमें मुझे बहुत काम है। बेटा ऐसा भी क्या काम कि इंसान माशरे से कट कर ही रह जाए। मुझे तो लगता है कि तुमने अपनी जिंदगी सिर्फ काम के लिए वक्त कर दी है। अम्मी आप तो जानती हैं ना कि मेरे लिए मेरा काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे काम की कितनी अहमियत है। लेकिन बेटा कुछ वक्त अपने प्यारों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए भी निकालना चाहिए।
अम्मी मुझे ज़िंदगी में कभी भी किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही कभी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अपने कदमों पर भरोसा है और मुझे ये यकीन है कि मैं अपना जो भी कदम उठाऊंगी वो सिर्फ कामयाबी की तरफ ही जाएगी। कौन हो तुम? तुम्हें पता तो चल गया होगा, तुम तक पहुंचना मुश्किल है। क्या मतलब? अदनान साहब से दूर ही रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सोच भी नहीं सकती थी अदनान, तुम इस हद तक गिर सकते हो।